जय हिंद दोस्तों। लर्निंग विथ राहुल करंट अफेयर्स के पार्ट 2 क्लास में आपका स्वागत है। आज इस पार्ट 2 के क्लास में हम लोग 4 टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहला हमारा टॉपिक है कि आंध्र प्रदेश के ओलिव रिडले, नाम याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में ओलिव रिडले कछुओं की सामूहिक मृत्यु। आखिर ये मृत्यु क्यों हुई, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है। हाल ही में आंध्र प्रदेश के गोदावरी क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में दोस्तों? गोदावरी क्षेत्र में ओलिव रिडले कछुओं के कई प्रजनन स्थलों में इन कछुओं की सामूहिक मृत्यु की घटना दर्ज की गई है। पहली बात कहाँ की बात है? आंध्र प्रदेश की। दूसरी बात कौन सा क्षेत्र है? गोदावरी क्षेत्र। तीसरी बात प्रजाति कौन सी है? ओलिव रिडले। प्रजनन स्थलों में कछुओं की कैसी मृत्यु? सामूहिक मृत्यु हुई है। ठीक है दोस्तों। पूर्वी तट पर वार्षिक प्रजनन के दौरान काकीनाडा और अंतर्वेदी के बीच, यह स्थल है काकीनाडा और अंतर्वेदी के बीच तट के किनारे सैकड़ों मृत ओलिव रिडले कछुए पाए गए हैं। अब इनकी मृत्यु का कारण क्या है? देखिए, मृत्यु का कारण है कि समुद्र तट के साथ एक्वा तालाबों से निकलने वाले कचरे और तटवर्ती तेल अन्वेषण सुविधाओं की वजह से। ठीक है दोस्तों। इसकी वजह से जो पाइपलाइन से होने वाले निर्वहन आते हैं, इनका ये सब कारण माने जा रहे हैं। ठीक है। देखिए, ओडिव रिडले क्या है कि सभी समुद्री कछुओं में, प्रजाति याद रखिएगा, ओडिव रिडले सभी समुद्री कछुओं में सबसे छोटे और सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया? सबसे छोटे और सबसे प्रचुर मात्रा में है। ये प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागरों के गर्म जल में पाए जाते हैं। कौन से जल में? गर्म जल में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। भारत में ओडिव रिडले ज्यादातर, भारत में कहाँ है? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, यानी कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा गहिरमाथा समुद्री अभ्यारण्य और ऋषिकुल्या तट के पूर्वी तट पर प्रजनन करते हैं। ठीक है। ओडिव रिडले केम्स रिडले कछुओं के साथ, देखिए ओडिव रिडले किसके साथ? केम्स रिडले कछुओं के साथ अपनी विशिष्ट सामूहिक प्रजनन, जिसका नाम है अरिबादा, के लिए विख्यात है। नाम याद रखिएगा, अरिबादा क्या है? अरिबादा का मतलब हो गया कि ओडिव रिडले और केम्स रिडले कछुए विशिष्ट सामूहिक प्रजनन जो करते हैं उनको क्या कहते हैं? अरिबादा कहते हैं। ठीक है दोस्तों। पहला टॉपिक क्लियर। दूसरे टॉपिक पे आते हैं कि कूनों को चीते भेजने के लिए समझौता ज्ञापन। दूसरा टॉपिक है कि कूनों को चीते भेजने के लिए समझौता ज्ञापन हो चुका है। ठीक ना। देखिए, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, KNP में। 12 चीतों के स्थानांतरण के लिए दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने एक समझौता ज्ञापन, जिसका नाम है OMU पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है। दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने स्वीकार कर लिया, हस्ताक्षर कर दिया है कि कूनो नेशनल पार्क में 12 चीते भेजे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा द्वारा अनुमोदित किए जाने के कुछ दिनों बाद दक्षिण अफ्रीका के पर्यावरण मंत्रालय ने समझौते पर हस्ताक्षर किया। राष्ट्रपति कौन है? सिरिल रामाफोसा। इन्होंने क्या किया? अनुमोदन किया और उसके कुछ दिनों बाद मंत्रालय ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया है। ठीक ना। इससे पहले 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर नामीबिया से 8 चीते, 3 नर और 5 मादा लाए गए थे। नामीबिया से 8 लाए, जिसमें से 3 कितना थे? मेल थे, नर, और 5 कौन थे? फीमेल चीते जो थे वो आए थे 17 सितंबर को। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देश में चीतों की दूसरी खेप, ये उम्मीद लगाई जा रही है कि देश में चीतों की दूसरी खेप फरवरी या मार्च तक आने की प्रबल संभावना है। ठीक ना। और कुल संख्या लेते हुए नेशनल पार्क में अफ्रीका से बड़ी बिल्लियों की संख्या 120 हो गई है। ठीक है दोस्तों, कुल संख्या कितनी हो गई? 120। दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना में दुनिया के सर्वाधिक 7000 चीते वास करते हैं। आखिरी चीता वर्तमान छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में देखा गया है। ठीक है दोस्तों।
और जो देखा गया था आखिरी चीता, इसकी मृत्यु 1947 में हो गई और 1952 में इस प्रजाति को विलुप्त घोषित कर दिया गया है। ठीक है, क्लियर दोस्तों। अब तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है कि मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए मिष्टी योजना की घोषणा कर दी गई। ये तीसरा पॉइंट है आज का हमारा कि मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए मिष्टी योजना की घोषणा कर दी गई है। ठीक है, केंद्रीय बजट 2023 में मैंग्रोव योजना के लिए मिस्ट्री योजना की मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए क्या किया गया, कौन सी योजना, मिष्टी योजना। याद रखिएगा, मिष्टी योजना किससे संबंधित है, मैंग्रोव वृक्षारोपण से संबंधित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि समुद्र तट के किनारे मैंग्रोव का वृक्षारोपण करना है। योजना का मुख्य उद्देश्य है कि मैंग्रोव वनों का संरक्षण किया जाए। और प्रमुख तथ्य क्या है कि इस योजना के तहत देश के तटीय इलाकों में मैंग्रोव पौधे रोपे जाएंगे। कौन सी योजना, मिष्टी योजना। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। मिष्टी समुद्र तट के किनारे मैंग्रोव वन की रक्षा करेगी। मिष्टी योजना जो है वो क्या करेगी, समुद्र तट के किनारे जो मैंग्रोव वन लगे उनकी रक्षा करेगी। और बंगाल में मिष्टी का मतलब मीठा होता है। ठीक है, मैंग्रोव वन आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, अंडमान निकोबार, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में फैले हुए हैं। इस योजना का क्रियान्वयन किससे संचालित होगी, योजना CAMPA फंड, MGNREGS और अन्य स्रोतों को मिलाकर इसे चालू किया जाएगा। CAMPA फंड का अर्थ क्या है, कंपेटेंसी ऑफ फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, यानी कि क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण, ये इसका फुल फॉर्म रहा है। इस पॉइंट को याद जरूर रखिएगा, अभी ये चर्चा में बना हुआ है तो एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है कि CAMPA फंड का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा कि मैंग्रोव कुल भारतीय भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 0.15% हिस्सा कवर करते हैं। यह लगभग 4,975 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। अकेले पश्चिम बंगाल राज्य में मैंग्रोव का 42.45% है। भारत में जितने मैंग्रोव हैं, कुल मैंग्रोव का 42.45% अकेले पश्चिम बंगाल में है। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है कि नीलगिरी तहर परियोजना क्या है। नीलगिरी तहर परियोजना तमिलनाडु सरकार की परियोजना है। ये तमिलनाडु सरकार ने राजकीय पशु के संरक्षण के लिए नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की है। नीलगिरी तहर परियोजना क्यों शुरू की गई है, तमिलनाडु को जो राजकीय पशु जो है उसके संरक्षण के लिए नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की गई है। यह परियोजना कब से कब तक लागू होगी, 2022 से 2027 तक इस परियोजना को लागू किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। नीलगिरी तहर केरल और तमिलनाडु में पश्चिमी नीलगिरी तहर केरल और तमिलनाडु में पश्चिमी और पूर्वी घाट के दक्षिणी भाग के लिए स्थानिक है। यह मुख्य रूप से नीलगिरी पहाड़ियों में पाया जाता है। तहर जो है यह मुख्य रूप से नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है और यह तमिलनाडु का राजकीय पशु भी है। इस वजह से तमिलनाडु सरकार ने इसके संरक्षण के लिए नीलगिरी तहर परियोजना की शुरुआत की है। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो 4 पॉइंट रहा उसको एक बार फिर से मैं बोलता हूँ। पहला पॉइंट है कि आंध्र प्रदेश में ओलिव रिडले कछुओं की सामूहिक मृत्यु हुई। दूसरा पॉइंट है कूनों को चीते भेजने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। तीसरा पॉइंट है मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए मिष्टी योजना की घोषणा कर दी गई है। और चौथा पॉइंट है नीलगिरी तहर परियोजना की शुरुआत की तमिलनाडु सरकार द्वारा नीलगिरी तहर परियोजना की शुरुआत की गई है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो क्या करिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।